जब हमारे देश भारत पर अंग्रेजों का प्रशासन था, तब हमारे कवि और लेखक की लेखनी रुकी नहीं थी। राष्ट्रकवि मैथिली चरण गुप्त आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने अनेक कविताएं लिखी थी। वैसे तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने भी कमी कोई छोड़ी नहीं थी। अंग्रेजों का प्रशासन था तो ईश्वर प्रदत्त चीजों पर पाबंदी लगाई गई। ईश्वर द्वारा जो कुदरती प्राकृतिक चीजें प्राप्त होती है, इस पर टैक्स लगाया गया। नमक का नया विभाग बना, तो नमक के नए विभाग में कैसी स्थितियां थी, इनकी नौकरी के लिए लोग कैसे कैसे लोगों का मन ललचाता था, उन पर प्रेमचंद जी ने कहानियां लिखी है। प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश वाराणसी जिला और लमी गांव में हुआ था। शुरुआत में देखें तो प्रेमचंद जी एक स्कूल अध्यापक थे। बाद में वो स्कूल इंस्पेक्टर बने, यानी कि एडीआई बने। इसके बाद काशी विद्यापीठ के अध्यापक रहे, लेकिन ये लेखनी कभी रुकी नहीं थी। साहित्य के उच्च आदर्श की उन्होंने रक्षा की थी। हम देखें तो साहित्य में इसका बहुत योगदान है, बहुत प्रधान है। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो उनका गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि ऐसे प्रमुख उपन्यास हैं। कहानियों में भी कई कमी नहीं छोड़ी थी। मानसरोवर नामक कहानी संग्रह है, तो इसमें से कफन है, नमक का दारोगा है, ऐसी अनेक कहानियां लिखी है। तो आज बच्चे हम नमक का दारोगा प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ते हैं। पहले किताब में देखें, नमक का दारोगा। नमक का दारोगा कहानी का सारांश देखें तो उसमें प्रमुख पात्र है मुंशी वंशीधर। ये वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। दूसरा पात्र है पंडित अलोपीदीन। पंडित अलोपीद दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति है। उनके पास इतनी धन संपत्ति थी कि धन संपत्ति से उन्होंने सभी लोगों को अपने गुलाम बना दिए थे। सभी 2 नंबर की चीजें थी, ये वही करते रहते थे। अब देखें कि नमक का नया विभाग बना, ईश्वर प्रदत्त चीजों पर पाबंदी लगाई। तो अब हमारी कहानी का प्रमुख पात्र है जो वंशीधर। तो ये नौकरी की खोज में थे, वो नौकरी की खोज में थे। तो सब लोग अंग्रेजी शिक्षा को ज्यादा महत्व देते थे, ईसाई मत को ज्यादा महत्व देते थे, फारसी का ज्यादा प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य लिखकर कई फारसीदा लोग उच्च पद पर पहुंच गए थे। तो मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा और मजनू और फरहाद का प्रेम वृत्तांत, नल और नील की लड़ाई, अमेरिका का आविष्कार आदि किताबें लिखकर रोजगार की खोज में निकले। नमक विभाग उस जमाने में बहुत बढ़िया माना जाता था। इसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार रहता था। लोग अनेक तरीकों से काम निकाल, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जिसके बिना किसी को चलता नहीं, और अंग्रेजों ने उन पर पाबंदी लगाई थी। तो रोजगार की खोज में निकले वंशीधर को शहर में जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर नौकरी मिल गई।
तो उनके पिताजी फूले नहीं समाए, बहुत खुश हुए। माँ ने सोचा कि मैं तो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करूंगी। सब लोग खुश रहते थे। जब नौकरी पर निकले तो उनके पिताजी ने उसे शिक्षा दी कि भाई, घर में लड़कियां है ना, वो घास फूस की तरफ बढ़ती रहती है, हम तो कगार पर के वृक्ष रह रहे, कभी भी मौत मिल हो जाती है, लेकिन तू घर का मुखिया है, जब नौकरी में तो ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऊपरी आय वाली नौकरी पसंद करना। जो मासिक वेतन होता है ना, वो तो पूर्णिमा का चांद होता है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद घटते घटते लुप्त हो जाता है, तो इस प्रकार वो तो लुप्त हो जाता है। ए नौकरी है वो मनुष्य देता है, और ऊपरी आय है वो ईश्वर का प्रसाद है। तो कहने का मतलब यही कि नौकरी में रिश्वत लेना, नौकरी में रिश्वत लेना। लेकिन उनका बेटा वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। जब उन्हें नौकरी मिली तो अड़ोस पड़ोस के हृदय में सूल उठने लगी, बड़े बड़े व्यापारी लोगों को भी ईर्ष्या होने लगी, परिवार के साथ साथ पास पड़ोस वालों को भी असर रहता है। अब नौकरी में यमुना के तट पर उनकी नियुक्ति हो गई है, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से अपना काम करते हैं। तो एक बार रात में सोए हुए थे और यमुना नदी में मल्लाहों की गड़गड़ाहट सुनी, आवाज सुनी, गाड़ियों की गड़गड़ाहट, मल्लाहों की आवाज, कोलाहल सब सुनाई दिया। और उसने मन में सोचा, मानो ना मानो कुछ गोलमाल है। वर्दी चढ़ाई, तमंचा लगाया, साथ में जमादार बदलू सिंह और 2 हवलदार लिए और जाकर यमुना तट पर खड़े हो गए। जब यमुना तट पर पहुंचे तो देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार थी। गाड़ी वालों से पूछताछ की, ए भाई, ये गाड़ियों में क्या लदा हुआ है? सब मल्लाह चुप रहे, कोई भी उत्तर नहीं देता था। आखिर चिल्लाकर बोले, ए भाई, क्या गूंगे हो गए हो? तब उसने जवाब दिया कि जनाब, इसमें नमक लदा हुआ है। ये गाड़ियां किसकी है? तो बताया कि पंडित अलोपीदीन की। पंडित अलोपीदीन ये चलते पुर्जे के आदमी थे और पंडित अलोपीदीन को बुलाने का कहा। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ में आधे सो जागते और आधे सोते लिहाज जोड़े बैठे थे। गाड़ीवान ने आकर उससे बताया कि दारोगा जी आपको बुला रहे हैं। लेकिन पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था। कोई भी आदमी को लक्ष्मी से खरीदा जा सकता है, अखंड विश्वास था। ऐसे तो कई दारोगा आए और गए, लेकिन वो तो जो ही करते थे वो करते रहे। धीरे धीरे आए दारोगा के पास और कहने लगे, दारोगा साहब, आपने बेवजह कष्ट उठाया, हम इधर से निकलते और ये घाट के देवता को भेंट न चढ़ाते तो ऐसे थोड़ा हो सकता है। दारोगा साहब ने कहा कि भाई, मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूं जो अपने कोड़ियों पर ईमान बेचे। तुरंत अलोपीदीन ने सोचा कि नौजवान है, युवानी का जोश है, ये अल्लाह लड़का है, इसलिए झिझकता है। उसने अपने मुंशी से कहा कि भाई, बाबू साहब को 1000 का नोट भेंट करो। 1000 नहीं, कुछ आप हमारी हिरासत में होंगे। 2000, 3000, 5000, 10,000 और बात बढ़ते बढ़ते 40,000 तक पहुंची। तो 40,000 तक पहुंची तो वंशीधर कहने लगे, भाई, मैं किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं चाहता। 40,000 तो क्या, 40 लाख भी देंगे ना तो भी मैं कायदे के साथ चालान करूंगा। वंशी जी की बात पर अड़ंग थे। अलोपीदीन उछल उछल पर एक धर्म पर धन का हमला हो रहा था, फिर भी वो अड़ग थे, दृढ़ निश्चय थे
40 लाख तक बात पहुंची, फिर भी वो नहीं माने और जमादार बदलूसी को हुक्म दिया, जमादार बदलूसी अलोपीदीन को हिरासत में लो। अलोपीदीन का एक पहला प्रसंग था जीवन में कि आज पहली बार कोई उनके सामने ऊंची आवाज से या तो अपने धन का गुलाम नहीं बना, ऐसे पहली बात। सबको अपना धन का गुलाम बनाकर छोड़ देते थे, सबकी जमीन जायदाद उनके कब्जे में थी, सब लोग उसके कर्जे के नीचे दबे हुए थे। लेकिन आज बदलूसी हथकड़ियां लिए हुए उनके सामने आता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हट गए, बाबूजी हम ब्राह्मण पर दया कीजिए, हम लोगों पर दया कीजिए और कुछ किसी भी प्रकार से अब निपटारा करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन वंशीधर ने उनकी एक न सुनी और बदलूसी को हुक्म दिया और बदलूसी जमादार भी झिझकता था, ये भी कुछ लेता तो हमारे भी हिस्से में आता। वो भी बड़बड़ाता हुआ अलोपीदीन को हिरासत में लेने के लिए जाता है। बस चारों ओर कोलाहल, गांव में सन्नाटा छा गया कि इतना बड़ा आदमी आज कानून के फंदे में कैसे फंसा। चारों ओर शोरगुल ही शोरगुल था, लोग एक दूसरे को इशारे करके बातें करते थे। दूसरे दिन कोर्ट में हाजिर करना था और कोर्ट में अलोपीदीन की वकीलों की फौज तैयार हो गई। अलोपीदीन के पीछे जी हजूर करने वाले कई लोग थे, वकीलों की फौज तैयार थी। वंशीधर के पास अपना सत्य वचन के सिवा और कोई साधन नहीं था और जो गवाह थे ना वो भी दावाडोल थे, अपना सत्य वचन पर भरोसा था। यहां जहां न्याय नीति सब खिलौने हैं, यहां पर न्याय के क्या विश्वास करें। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने थोड़ी देर में फैसला किया कि एक नासमझ नादान लड़के के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा है और भविष्य में वंशीधर को सचेत रहना चाहिए। और अलोपीदीन को बाइज्जत रिहा किया गया। घर पर यह समाचार सुनी तो उनके पिता ने सिर पीट लिया। माता ने जो रामेश्वर की जो यात्रा की कामनाएं थी वो मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक उनकी ठीक सीधे मुंह से बात नहीं की और मुअत्तली का परवाना थोड़े दिनों के बाद आ गया। नौकरी से रिश्वत मिली और वो घर पर आ गए। कोई भी ठीक से बोलता नहीं था। तो एक दिन एक सजा हुआ रथ उनके घर के सामने आकर रुका और उनके पिता से कहने लगे, कहां गए वंशीधर जी? पिताजी कहने लगे, मेरे मुंह पर तो कालिख लगी हुई है, कैसे बात करूं आपसे? आप जैसे भले मानुष को मेरे बेटे के कारण दुख झेलना पड़ा है। नहीं भाई, अनेक जन्मों के पुण्य के कारण ऐसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आदमी मिलते हैं, पुत्र पैदा होता है। और वो ने एक लिफाफा निकाला, स्टैम्प पेपर निकाला और वंशीधर को बुलाए। आप सदैव नदी किनारे तो मेरी बात नहीं सुनी थी, लेकिन आज मेरी बात सुननी पड़ेगी और आप जब तक स्टैम्प पेपर पर दस्तखत नहीं करोगे तब तक मैं आपका चौखट पर से जाने वाला नहीं हूं। वंशीधर ने कहा कि उस दिन तो मैं कानून के बंधन में था, लेकिन आप मेरे लिए जो भी काम देंगे इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। तो स्टैम्प पेपर पढ़ा तो इसमें उनकी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर था, रहने के लिए बंगला, घूमने के लिए घोड़ा, नौकर चाकर आदि मुफ्त। और वो वंशीधर के आंखों में
आंसू डबडबाए, खुश रहे, मैं किसके काबिल हूं? नहीं भाई, आप इन पद के लिए योग्य है। आप देखते हैं कि कोई भी आदमी सत्य से आगे निकलता है, ईमानदारी से आगे निकलता है, प्रामाणिकता से आगे निकलता है, तो हमेशा सत्य की जीत होती है। सभी बच्चों ने कहानी सुनी, आप देखें तो नमक विभाग के दारोगा पद पर किसकी नियुक्ति हुई? एक वैकल्पिक प्रश्न है। तो नमक विभाग के दारोगा पद पर किसकी नियुक्ति हुई? मैंने कहानी बताई, तो किसकी नियुक्ति हुई? तो वंशीधर की। गाड़ियां किसकी थी? गाड़ियां किसकी थी? तो आप जानते हैं, तो पंडित अलोपीदीन की। पंडित अलोपीदीन पर को किस पर अखंड विश्वास था? शिव जी पर, राम जी पर, लक्ष्मी जी पर या हनुमान जी पर? तो ये चार विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनना है, तो लक्ष्मी जी पर। वंशीधर को अलोपीदीन ने कौन से पद पर नियुक्त किया? तो स्थायी मैनेजर। चार चार ऑप्शन है, अपनी किताब में देखे। कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो हमारा संपर्क करें। एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर आप देखें। तो वंशीधर किस विभाग में दारोगा थे? तो वंशीधर नमक विभाग में दारोगा थे। वंशीधर ने पुल पर क्या देखा? तो वंशीधर ने पुल पर गाड़ियों की लंबी कतार देखी। पंडित अलोपीदीन को किसने हिरासत में लिया? पंडित अलोपीदीन को किसने हिरासत में लिया? तो पंडित अलोपीदीन को जमादार बदलू सिंह ने हिरासत में लिया। मुकदमे में किसकी जीत हुई? तो मुकदमे में किसकी जीत हुई? मुकदमे में पंडित अलोपीदीन की जीत हुई। वंशीधर की माता की कौन सी कामनाएं मिट्टी में मिल गई? रामेश्वर की यात्रा करने की, जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करने की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन को किसने हिरासत में लिया? तो पंडित अलोपीदीन को वंशीधर के कहने पर जमादार बदलू सिंह ने हिरासत में लिया। दो दो वाक्य के उत्तर है, प्रश्नों के उत्तर है कि मुंशी जी को वृद्ध मुंशी जी क्यों फूले न समाये? तो वृद्ध मुंशी जी फूले क्यों न समाये? तो अपने पुत्र को नमक का दारोगा पद मिला, यह सुखद समाचार सुनकर वो फूले न समाये। वंशीधर रात को यमुना नदी पर क्यों गए? तो उसने यमुना नदी में गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों की कोलाहल सुनाई दी थी, इसीलिए वो यमुना नदी पर गए। वंशीधर की अदालत में क्यों हार हुई? वंशीधर की, क्योंकि उनके पास सत्य के सिवा और कोई बल नहीं था, लेकिन जो गवाह थे वो सब डावाडोल थे और न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने बन गए थे, इसीलिए वंशीधर की अदालत में हार हुई। बड़े प्रश्न है कि पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। अलोपीदीन, तो पंडित अलोपीदीन एक दाता गज के प्रतिष्ठित जमींदार और इज्जतदार आदमी थे। लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। न्याय नीति सब खिलौने बना दिए थे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब उनके कर्जे के नीचे दबे हुए थे।
सबको लक्ष्मी के बल पर गुलाम बना दिया था। जो भी आपकी समझ में, जो कहानी का सारा जो याद रहा हो, यह लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि वंशीधर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति है, दारोगा पद पर नियुक्ति है। और अब आपने कहानी के सारांश में देखा कि जो भी ईमानदारी नदी घाट पर बताई, ये सब सारी की सारी बातें लिख देना। ठीक है, ये एकम में कोई भी प्रश्न, कोई भी व्याकरण के प्रश्न, कोई छोटे मोटे प्रश्न, कोई आपको समझ में ना आया हो तो हमें बताना। दूसरा कि मैं जो पीडीएफ फाइल भेजी है आपको, इसमें नमक का, दारोगा एकम का जो बड़े प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न हैं, व्याकरण के प्रश्न हैं, कैसे लिखे जाते, वो पीडीएफ फाइल भेजिए आपको। इसमें एक बार पढ़ना, ये कहानी बार बार सुनना। और दूसरी कहानी की फिल्म भी मैंने भेजी है, वो उसको भी बार बार देखना। फिर भी कोई समझ में ना आए तो हमारा संपर्क करना। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।